आज 1 अप्रैल 2021 आ गई। अभी हम सब बच्चों को ये गौर करना है कि आज का समय, अभी का समय हमें क्या इशारे दे रहा है। क्योंकि जब तक हम समय की पहचान नहीं करेंगे, वातावरण की पहचान नहीं करेंगे, आत्माओं की पहचान नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान केवल सुनने और समझने तक सीमित रहेगा, उससे निर्माण नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी अभी मुझ आत्मा को क्या करना है, अभी अभी मुझ आत्मा को क्या करना है का मतलब क्या हुआ कि प्रति सेकंड मुझे कैसा बिताना है, क्या देखने में बिताना है, क्या सुनने में बिताना है, क्या सोचने में बिताना है, कैसी अवस्था मुझ आत्मा को प्रति सेकंड बनानी है। देखिए, आज दुनिया में मजबूरी बढ़ती जा रही है। देखिए, महंगाई एक मजबूरी है, देखिए राज्य सत्ता एक मजबूरी है, समाज में चलना एक मजबूरी है, रिश्ते निभाना एक मजबूरी है, स्वास्थ्य को संभाल के रखना एक मजबूरी है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, बुद्धि को जो है संतुलित रखना मजबूरी है। हर एक बात में व्यक्ति मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि मजबूत परमात्मा से उसका कनेक्शन नहीं है। हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत टेंशन है, न जाने कितने प्रकार की टेंशन है। हम बाबा के बच्चे सोचते हैं कि हमारा टेंशन पूरा खत्म कर हो गया है, और कई बच्चे ज्ञान में लापरवाह हो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हमने तो सब समझ लिया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि समय इतना नाजुक आने वाला है। बाबा ने बार बार इशारे दिए हैं कि समय बहुत नाजुक आने वाला है, और उस नाजुक समय में आत्मा 1 सेकंड में नीचे गिर जाएगी और की कमाई सारी चट हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा ग्लानि होगी जो वो संभाल नहीं पाएगा स्वयं को। अब की कमाई चट किसकी होगी? जिसने कमाई की होगी, और जिसने कमाई ही नहीं की होगी उसे ना तो माया के वार का पता चलेगा, ना तो भगवान के ज्ञान का पता चलेगा, ना तो समय का पता चलेगा, वो तो पड़ा रहेगा। कमाई को संभालने की चिंता उसी को होगी जिसने कमाई की होगी। नहीं तो दुनिया में भी बहुत सारे लोग कैसा भी जीवन बिताते हैं, नाले के ऊपर रह के जीवन बिताते हैं, कैसा भी जीवन बिता लेते हैं। ऐसा ही ज्ञान मार्ग में भी चलने वाले बहुत सारे बच्चे, हम तो पूरे देश विदेश घूमे हैं, बाबा ने सेवा अर्थ ले गए हैं हमें। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा जो पूरी तरह से लापरवाह है, जिन्हें ज्ञान और योग से कोई मतलब नहीं है, बस चल रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं। दुनिया के आकर्षण में भी पड़े हैं और ज्ञान में भी चल रहे हैं, दुनिया की बातों में भी लगे हैं और ज्ञान में भी चल रहे हैं। ऐसे अवस्था वाले बच्चों को आगे जाकर बहुत बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए बाबा बहुत सावधानी देते हैं। तो आज 1 अप्रैल पहली तारीख है। हम बाबा के बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की पहली तारीख से शुरू कर दीजिए। कई लोगों का ये नया वर्ष भी कहलाता है। मार्च एंड के बाद जो 1 अप्रैल आता है उसे नया वर्ष भी कहते हैं। तो नया वर्ष के हिसाब से भी कुछ पुरुषार्थ में नयापन लाइए। मुरली को जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही मजबूत बनते जाएंगे, क्योंकि जब तक मजबूती नहीं रहेगी की कमाई सारी चट हो जाएगी। तो बाबा हर एक बच्चों को ये सावधानी देते हैं
तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी हो। देखो बाबा ने आर्मी शब्द लगाया है। आर्मी कितना अलर्ट रहते हैं देश की रक्षा के लिए। उन्हें रात और दिन पूरी सावधानी बरतनी होती है। उन्हें अपनी भी जान बचानी होती है और देश की रक्षा भी करनी होती है। तो वो हर दृष्टि से सावधान रहते हैं। खान पान की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से वो सावधान रहते हैं। तो बाबा ने आर्मी शब्द का उपयोग हम बच्चों के लिए क्यों किया है, ये गहरे समझने की बात है। बाबा कहते हैं, देखो तुम्हें सबको सद्गति देनी है। तो सद्गति कौन सा बच्चा दे पाएगा? जो निरंतर सद्मार्ग में अपने आप को चलाएगा, जो निरंतर ज्ञान और योग में पूरा जुटा रहेगा। वही बच्चा सबकी प्रीत एक बाप से जुटा पाएगा। बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। तो ये बाबा ने ड्यूटी दी है कि देखो बच्चे, तुम सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। देखो मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहां लगाना है। देखो बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें बोली हैं। मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, है ना। लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं है। मान लो चंद्रमा पर पहुंच गए तो क्या फायदा हुआ है? मान लो जमीन पूरा खोद रहे हैं, क्या फायदा उसका? तो इसका अंत तो मिल नहीं सकता, ना आकाश का अंत न जमीन का अंत, कोई नहीं पा सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में। सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा ने दिया, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। तो इसलिए बाबा ने प्रश्न करके और उत्तर बता के हमें कौन से इशारे दिए कि अब हमें पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। गायन योग्य तो बन गए भाई, गायन तो हो ही रहा है, लेकिन अभी पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो अक्ल किस तरफ लगानी है? बाबा कहते हैं कि भाई वो लोग तो आकाश और सृष्टि का अंत पाने में अक्ल लगा रहे हैं। अब हमको अक्ल किस पर लगानी है? अपने स्वपुरुषार्थ पर अक्ल लगानी है। परमात्मा की ये वाणियां जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही मजबूत बनते जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत नाजुक है। बाबा ने कहा पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे, पांचों विकार एक साथ वार करेंगे, तब आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को और की कमाई सारी चट हो जाएगी। अगर आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, परमात्मा से मोहब्बत है, आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जीवन को बहुत सुख शांति से भरपूर रखना चाहते हैं, तो ये वाणियाँ आप कई बार सुनिए और कई बार सुनकर आपको गहराई समझ में आएगी इसकी। आज बाबा ने जो गीत बजवाया कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? भाई दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है, भाई समझ से ही सद्गति होगी ना भाई। बिना नॉलेज के तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाया जा सकता। तो बिना नॉलेज के कलयुग से सतयुग की यात्रा कैसे की जा सकेगी? सोचने की बात है। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सद्गति होगी,
भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता, क्योंकि भक्ति में कोई क्लियर है ही नहीं कि भाई हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आरती गा रहे हैं तो इसमें है क्या, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी, इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं है भाई। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े, तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं है भाई। कृष्ण को आपने माना तो भी कृष्ण को ही मानते रहो। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबा ने बताया कि मीरा ने एक संग जोड़ा, काम काज करते कृष्ण को याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता ही है ना भाई, लेकिन सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है लोगों को। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है ना, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है भाई। कृष्ण को बाप तो नहीं कह सकते, परमपिता भी नहीं कह सकते, उसको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते, क्या आकर करते, किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है भाई, सद्गति का अर्थ क्या है। सतयुग में जाना ये सद्गति है, सच्चाई से जीवन जीना ये सद्गति है। लोग तो कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे भाई। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरी सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। अब देखो भाषाएं भी बहुत है। अब आप एक बार फ़ोन करते हैं तो 3-3 4-4 भाषाएं सुननी पड़ती है, कितना समय वेस्ट होता है। अगर एक ही भाषा होती तो समय नहीं बर्बाद होता, धन बर्बाद नहीं होता, एक दूसरे को समझने में आसानी होती। अभी तो भाषाएं कितनी हो गई हैं, तो मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं, कितना विस्तार करना पड़ता है। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़ती है। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है, सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। हाँ, सारी दुनिया की बात नहीं है सीढ़ी में, भारत की बात है। इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है, वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा भाई, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर परमात्मा द्वारा मिला ना। कैसे कब मिला यह किसको भी पता नहीं है। हाँ, गीता में कृष्ण का नाम डाल, फिर प्रलय दिखा दी है। रिजल्ट कुछ भी नहीं, प्रलय हुआ उसके बाद। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है,
लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथनी, यह राधे कृष्ण है ना, श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने काला बना दिया है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना तो नहीं होता है। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। देखो, जिनको सर्विस का शौक है वह तो फटकते हैं, क्या करें, किसको समझाएं, कैसे समझा लें। और सर्विस का शौक भी किसको रहेगा? जिसका लक्ष्य होगा कुछ। बहुत लोग दुनिया में लक्ष्यहीन जिंदगी जीते हैं, बस उनको खाली इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की निंदाचारी करना, बस अपने शानो शौकत में रहना, बस ऐसे में ही समय बिताते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है ना भाई। केवल समझने बस से थोड़ी कुछ हो जाएगा। बाबा कहते हैं आप समझ रहे हो तो अपना मुख भी खोलो। कई तो समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं। परंतु एक बात बहुत अच्छी समझिए, रामायण के उत्तरकांड में भी लिखा है कि भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। यज्ञ तप हवन तीर्थ रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, लेकिन लोग समझते नहीं है। रामायण जो दिखाई गई है वो इतनी सुंदर प्रस्तुति है, वो इतना सुंदर जो है वर्णन है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लेकिन लोग कुछ का कुछ समझे हुए हैं। गीता, रामायण, भागवत ये सब दर्पण है जीवन के। ये बहुत महान ग्रंथ हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए तो मनुष्यों के अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं, है ना भाई। बहुत लोग बोलते हैं आप जो भी कर लो जाओगे तो भगवान के पास ही। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगैर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर देखो कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत। बाबा देखो स्वयं आकर कह रहे हैं अब तो दुनिया को बदलना ही है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर से सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है, सृष्टि पुरानी होनी ही है। इन बातों को कोई समझते नहीं। जो ये समझ जाएंगे कि भाई ये सृष्टि तो पतित होती है, वो मूंझेंगे नहीं। और जो नहीं समझते हैं वो छोटी छोटी बात में मूंझते रहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो कोई क्या करेगा, कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भी भगवान कह देते हैं। भाई देखो हम ही हैं ईश्वर के अवतार, ऐसा कह देते हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। मनुष्य कहते हैं हम ही भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, शिवो अहम कह देते हैं। देवताओं को तो फिर भी देवता ही कहेंगे, लेकिन या तो फिर मनुष्य को ही भगवान कह देते हैं। सोचो है भाई। कहते हैं राम देवाय नमः, गीत भी है, राम एक देवता
पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, माने एक राम दाता है और उसके लिए क्या गाया कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो एक राम दाता है। फिर दूसरे लाइन में क्या गाया कि राम एक देवता, माने एक राम देवता है और एक राम दाता है। ये गीतों के अर्थ को भी बारीक समझने की जरूरत है ना। बाबा कहते हैं देखो यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अर्थात सतयुग में। स्वर्ग कहाँ था? इसी धरती पर। सच्चाई पर चलने वाले मनुष्य जाकर देवता बनते हैं, जो पूरी तरह पवित्र रहते हैं, सत्यता पर चलते हैं, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, जो देह के भान में रहकर दैहिक कर्म करते हैं, देह के आकर्षण में पड़ते हैं, वो वापस घूम के इस कलयुग नरक में ही आते हैं, क्योंकि उनको वही पसंद है। तो वो आएंगे कहाँ पर? जिसको जो पसंद होता है वो वहाँ पहुँचता है। सीधी सी बात है। तो अभी सारी दुनिया को क्या पसंद है? वही विषय विकार। गाएंगे जरूर, क्योंकि दुख पाते हैं उससे दुख मिलता है ये नहीं मालूम है, और अनायास गाते हैं विषय विकार मिटाओ। तो अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है। लेकिन नहीं मालूम होने के कारण बहुत लोग, हाँ, कितने ऐसे भगवान हो गए। देखो कितने के नाम के आगे भगवान लिख दिए हैं। वो नाम तो सबको मालूम है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। तो अभी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो वाणी चल रही है बाबा की, ये युग के परिवर्तन के लिए चल रही है। मतलब अब ये दुनिया रहने वाली नहीं है। इसीलिए चाहे तुम कलयुग में आने वाले हो, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, अभी अच्छे से समझ लो, अभी घर जाने का समय है। मान लिए तो ठीक बात है, नहीं तो कितना कष्ट मिलेगा भाई। कष्ट अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया। भाई ऐसी बातें कोई मनुष्य कर सकता है क्या? निराकारी दुनिया का तो किसी को परिचय ही नहीं था ना। परिचय था क्या बताओ? यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े, तब समझ में आएगा लोगों को। ब्रह्म तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत तो नहीं पा सकेंगे ना। ईंधन कितना रहेगा? आखिर ईंधन खत्म हो जाएगा। बिना ईंधन के तो ऊपर जा नहीं सकते। फिर देखो समुद्र ही समुद्र, जहां देखो समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या? भाई सागर की गहराई भी नाप लिए तो उससे क्या फायदा मिला? उससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना। हाँ, इतने फीट गहरा है ये जान लिए बस है। आप समुद्र के तूफान को रोक पाएंगे क्या? आपने समुद्र की गहराई नाप ली, क्या आप सुनामी को रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। तो नापने से फायदा क्या? लेकिन मनुष्य समझते ही नहीं है। समझते हैं हम अपना अक्ल निकालते हैं। यह है मनुष्यों का अक्ल। साइंस का घमंड भी मनुष्य में है। खूब साइंस की वो करेंगे, हाँ, बल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं ना। देवताओं की तो पूजा होती है ना। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, तो सोचो बाबा को कितना याद करना चाहिए। सबको ले जाते हैं शांति धाम, पूरी दुनिया को। भाई दुनिया में शांति की स्थापना केवल एक बाबा ही करते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। तो ऐसे मेरे प्यारे बाबा को जल्दी जल्दी पहचान लो मेरे मीठे भाई बहनों। हाँ, भल यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, यह कोई नहीं जानते, केवल एक बाबा के सिवाय।
बाबा नहीं आके बताया, नहीं तो कुछ भी नहीं मालूम था। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। भाई पार्ट तो आत्माओं का है ना, लेकिन वो समझते ही नहीं हैं, आत्मा का ज्ञान को मानते ही नहीं है। जैसे यह साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। हाँ, अंतर बस इतना है कि यहाँ शरीर के साथ है, वहाँ बगैर शरीर के है। वतन कभी खाली नहीं होता, तो वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। हाँ, न ऊपर का वतन कभी खाली होता, न नीचे का वतन कभी खाली होता। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए तो फिर प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है तो हलचल नहीं होगी मन में किसी भी किस्म की। बहुत सुंदर तरीके से स्थापना कर सकेंगे, बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे। देखो, बाबा का आदेश है कि सारा दिन आप कौन सा ख्यालात चलाओ कि भाई हम किसका कल्याण कैसे करें। भाई कहते हो तुम संग प्रीत जुटी, तो उनका फिर परिचय भी देवे ना। भाई जिनके साथ प्रीत जुटी है तो उनके बारे में बातचीत करने में ही आनंद आएगा ना, उनका ही ख्याल रहेगा ना। जिनके साथ प्रीत जुटी होती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी की ही बात करती है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका की ही बात करता है, सबको बताएगा। हाँ, उसी की फोटो देखता रहेगा। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना भाई, जब प्रीत जुटी है तो। भाई जबकि वो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी इधर प्रेमी प्रेमिका में तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो प्यारा बाबा है। भाई कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं, जो नशे में रहेगा वही बता सकेगा। भाई बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते, कोई नहीं कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े ना। सीखने की हमारे अंदर में चाहना रहनी चाहिए ना कि भाई हम भी कुछ करें। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। भाई अपना कल्याण कैसे करेगा? जब सबका कल्याण करेगा तब तो उसका कल्याण होगा ना भाई। जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है ना। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए। भाई हमारी तो बहुत दिल होती है, इसलिए हम बीच बीच में बहुतों को फ़ोन करते हैं। जो जो हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको ज़रूर फ़ोन करते हैं कि भाई देखो बाबा की सेवा को कैसे आगे बढ़ाए। यूट्यूब चैनल पर अभी हम लाइव शुरू करने की प्लानिंग किए हैं। अगर 50-100 लोग लाइव अगर क्लास सुनना पसंद करते हैं तो एक टाइम निश्चित कर लें, कमेंट कर लें कि भाई वो लाइव कितने बजे बैठेंगे, तो फिर बहुत गहरी गहरी बातें बाबा की बताएंगे जो बहुत मनन चिंतन करके निकाली है। भाई माया का वार सबसे पहले कहाँ होता है, कैसे होता है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप वार को नहीं समझेंगे तब तक आप उस वार से बचेंगे कैसे? क्योंकि वार तो होते ही रहेंगे, अंत समय तक युद्ध चलती रहेगी, बाबा ने कहा है। हाँ, इसलिए अंत घड़ी तक पढ़ना है, लेकिन कैसी पढ़ाई पढ़ना है ये समझने की ज़रूरत है। भाई लोग तो दुनिया में गाते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भाई रघुपति राघव राजा राम मतलब रघुकुल के मालिक, राजा राम माने राजा, और पतित पावन सीताराम मतलब जो सीताराम थे वो पतित से पावन बने, पतित पावन सीताराम, है ना। ऐसा कहाँ कह रहे हैं कि हे सीताराम तुम मुझे आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसा कहाँ कह रहे हैं। ये तो गा रहे हैं ना कि रघुपति राघव राजा राम मतलब राजा राम की बात गा रहे हैं। पतित पावन सीताराम मतलब कभी ना कभी वो सीताराम पतित से पावन बनकर सीताराम बने हैं।
फिर दूसरी लाइन में गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये गाया। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, किसका नाम है? ईश्वर और अल्लाह। राम का नाम है ईश्वर अल्लाह। भाई आप अल्लाह जो बोल रहे हैं, तो अल्लाह जो बोलते हैं उनसे पूछो कि आप अल्लाह किसको बोल रहे हो, तो राम को तो नहीं बोल रहे ना। तो ईश्वर अल्लाह किसका नाम है, यह समझने की जरूरत है ना। सबको सन्मति दे भगवान, मतलब सबको सद्मार्ग दिखाए, मति दे यानी बुद्धि दे। तो कोई ना कोई बातचीत तो कभी करेगा ना धरती पर आकर वो। तो ये जो मुरली है ये वही बातचीत तो है। लेकिन अब आप विश्वास नहीं करोगे तो घाटे में रहोगे भाई। तो हमको तो ऐसा लगता है कि अब कैसी सेवा कर ले, किसकी हम रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं। हाँ, बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते, कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सबने अपना अपना शरीर लिया, शादी की, विवाह दिखाया है। आप देखिए कृष्ण जी का विवाह दिखाया, रामचंद्र जी का विवाह दिखाया, सबका तो विवाह दिखाया है ना भाई। सबने अपना अपना परिवार बनाया। तो सब तो जिस्मानी सेवा में लग गए, तो रूहानी सेवा कौन करेगा? जिसने अपना परिवार नहीं बसाया वो है शिव बाबा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अब शिव और शंकर को एक कर दिए तो भी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को अन्न खिलाना। भाई वो शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, फिर किसको अन्न खिलाओगे? सोचने की बात है। वो आत्मा तो भूखी गई है, उसे तो ज्ञान ही नहीं रहा। तो अब अंतिम जन्म में अब रूहानी सेवा करनी है मेरे मीठे भाइयों बहनों। ये अंतिम जन्म है, समझो। ये डायरेक्ट बाबा आके कह रहा है, बाप परमात्मा। ये रूहानी सेवा बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं है। आप ये अच्छे से समझिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ भी निभाना है। ये बड़ी गहरी बात है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है भाई। विषय वासना से बचाना है लोगों को। आजकल तो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया में विषय विकारों की पिक्चर ही डाल रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बाबा कहते हैं भाई कुछ प्रीत रखोगे तब तो, प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास ना करना पड़े। अरे भाई इसमें सन्यास की कोई बात नहीं है। मैं आत्मा जो आपको मुरली सुना रहा हूं, मैंने कोई सन्यास थोड़ी लिया है। गृहस्थ में रहते हुए बाबा की याद करना, बाबा का ज्ञान सुनना, अपनी ओर निहारना। नहीं तो आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन, 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ ना कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा तो पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का। सोचने की बात है। फिर उन्होंने कृष्ण जी को दिखा दिया है। हाँ, विश्वकर्मा दिखा दिया है कि विश्वकर्मा ने जो है सुदामा नगरी बना दी सोने की। तो कौन है विश्वकर्मा? जो पूरे विश्व के लिए कर्म करे। तो विश्व के लिए कर्म कौन कर सकता है? जो देश के भेद में न रहे, जो जाति के भेद में न रहे, जो गरीबी अमीरी के भेद में न रहे, जो भाषा के भेद में न रहे, वही तो विश्वकर्मा बन सकता है। विश्वकर्मा शब्द कहा है, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं कि भाई जो विश्व के लिए कर्म करे। तो विश्व के लिए कर्म करने वाला कौन? विश्व का बाप, सबका मालिक एक। वही हमको विश्व के लिए कर्म करना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, है ना भाई। ऐसे तो सन्यासी बहुत हो गए। तो अब बहुत गहरी बात है। बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। इतनी ऊंची आपको बात सुनने मिल रही है, इतना ऊंचा पुरुषार्थ करने के लिए मिल रहा है, तो आप देरी क्यों करते हो भाई?
जब आप सदा निरोगी बनोगे। अभी तो आपको रोग का भय है कि नहीं भय? सोचिए, आप बाहर निकलने से इसलिए डर रहे हो क्योंकि रोग का भय है। पूरी दुनिया भय में जी रही है। अब साहूकार जो है, पैसे वाले हैं, वो मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गांवड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। तो इसलिए मिनिस्टर के ऊपर भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मिनिस्टर को बुलाया, फीता कटवाया, उससे कुछ पैसे ले लिए, हो गया, उसने समझा कुछ है ही नहीं। वो हमारे ही मंच से अपनी मिनिस्ट्री झाड़ रहा है, हमने सुन लिया, ताली बजा दी है। वो हमारे ही मंच से आकर कह रहा है कि देखो भाई, हमने इतना पुण्य का कार्य किया, इतने 1000 कन्याओं की शादी करवाई। वो हमारे ही मंच से आकर बोल दे रहा है और हम ताली बजाकर चले जा रहे हैं। ऐसी सेवा थोड़ी मिनिस्टर की करनी है। मिनिस्टर की सेवा ऐसी करनी है जो मिनिस्टर बोले कि भगवान यही है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो भाई, बाबा राहत देते, आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। हाँ, जब रात दिन लगेगा, रात दिन इस मनन चिंतन में रहेगा, बाबा कहते हैं देखो कितनी बार मुरली सुननी पड़े, आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी बड़े अच्छे से। यह सब समझने की बातें हैं। आत्मा प्योर हो जाएगी तो शरीर छोड़ेगी, मतलब शरीर के भान से मुक्त हो जाएगी। ऐसा थोड़ी मृत्यु हो जाएगी उसकी। प्योर हो जाएगी तो शरीर, प्योर हो जाएगी तो प्योर रहकर, शरीर में रहकर, शरीर से भिन्न समझकर बहुत अच्छी विदेही सेवा करेगी वो आत्मा। हाँ, शरीर छूट जाएगा इसका मतलब जो शरीर छोड़ दिए वो बिल्कुल प्योर होके चलेगा, ऐसा थोड़ी है। बाबा हमेशा कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं, तो उसकी गहराई को समझना है। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भाई तुम्हें कई प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। जब आप बैठकर अच्छे से मुरली सुनोगे, और हम तो कहेंगे कि भाई अब YouTube पर हम लाइव प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हम गहरे गहरे आपको अनुभव बताएंगे कि माया किस प्रकार से आती है, उससे कैसे युद्ध से जीत हासिल की जाती है, कहाँ कहाँ पर माया का सूक्ष्म वार हो जाता है। बाबा ने मुरली में कहा है चुईया की तरह काट देती है, पता भी नहीं चलता। तो आप लोग यदि तैयार होते हैं लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, तो YouTube पर हम लाइव प्रोग्राम करने की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग कम से कम 100 लोग हो जाएं तो थोड़ा संगठन बने। भाई अभी तो लॉकडाउन फिर लगने वाला है बोलते हैं, अभी फिर समस्या बड़ी होती चली जा रही है, तो क्यों ना हम इस सोशल मीडिया का सदुपयोग कर लें। और बाकी ढेर सारे समाचार सुनने से फायदा क्या है? सोचिए, फेसबुक में आपने ढेर सारे इधर उधर के वीडियो देखे, उससे क्या फायदा? सोचिए, दुनिया भर के समाचार सुनने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है, सारे। हाँ, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। बाबा उस समय मुरली चलाए थे। अभी तो प्रदर्शनी देखने कौन आएगा? अभी तो सेवाओं की युक्ति बदलनी पड़े। हम उसी मुरली को लेकर बैठे रहेंगे और हम प्रदर्शनी में करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, कोई झांकने वाला नहीं आएगा, कोई एक चिड़िया नहीं चहक रही है। बड़े बड़े हम हॉल बना लिए, लेकिन अब सेवा का जो है स्वरूप बदलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा भी है कि अब आप सेवा का स्वरूप बदलो, धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये बाबा उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते हैं यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, तो व्यक्ति थोड़ा ठहरेगा कि हाँ भाई, मैंने याद करेगा। वो जैसे कहते हैं ना भाई, कल तुमने ये किया था, याद करो जरा। भाई कोई सामग्री अगर कोई भूल गए हैं तो फिर याद करते हैं ना, रिपीट घूम के कि कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ किससे क्या बात की थी, तब वो याद आएगा कि हाँ वो वाली सामग्री वहाँ छोड़ी थी। ऐसा ही बाबा ये रिपीट का ज्ञान सुनाते हैं। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, हमें इशारे को समझना है। सीधे सीधे मुरली सुन लिए,
और बस मुरली की टॉपिक पर चर्चा कर लिए, उसी पर प्रश्न उत्तर कर लिए और फिर उसी पॉइंट को दोहरा दिए, ऐसा नहीं है। बाबा इशारा देते हैं तो हमें इशारे को समझना है। जो इशारे से समझेगा वही देवता बनेगा। हाँ, कहते हैं ना कि जो समझाने पर भी ना समझे उसे क्या कहेंगे, और जो समझाने पर समझे वो मनुष्य, और जो इशारे में समझे वही देवता। तो भाई आप तो देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, तो बाबा के कहे हुए बातों पर जो पीछे इशारा बाबा का छुपा है उसे समझना है। बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं, कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। तो है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे, बाबा कहते हैं अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। अभी तो देखिए उस समय अखबार चल रहा था तो बाबा ने अखबार की बात कही, अभी तो आपके पास हाथों में ही पूरा मीडिया है, आप चाहे तो जितनी भी सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। हाँ, जब तक आपके अंदर की अवस्था अच्छी नहीं रहेगी। देखो अंदर में गहरे में माया छुप कर बैठी रहती है। हाँ, बहुत सारी आशाएं, इच्छाएं, आकर्षण बैठा रहता है अंदर में। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को, सिकिलते बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और कहीं बुद्धि नहीं लगानी है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे बुद्धि नहीं लगानी है। केवल एक बाप की बात को सुनना है और उनसे ही बुद्धि लगानी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। हाँ, नहीं तो दुनिया में कई जगह प्रीत जुटी हुई है, किसी की खाने पीने में, किसी की घूमने फिरने में, किसी की इधर उधर बातचीत करने में, किसी की निंदाचारी करने में, किसी को नाम कमाने में, किसी को धन कमाने में। ऐसी कई जगह बुद्धि की प्रीत जुटी हुई है। उन सब से हटाए, ऐसा कुछ करना है जो लोगों की प्रीत बाप से जुड़े। हाँ, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। ये अवसर है, अभी भगवान डायरेक्ट आके पढ़ा रहे हैं, तो रूहानी खिदमतगार सच्चा सच्चा बनना है। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल कर दिया, कहने पर कर दिया, चलो भाई ऐसा कर लो, बोल दिया तो कर दिया। नहीं, अंदर से होना आना चाहिए कि भाई मुझे करना है। हाँ, सच्चाई से करना है, खुद को सच्चाई पे चलाना है। ऐसा नहीं कि खाली अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, खाली बोल रहे हैं बस। कई तो बोलते भी नहीं है और कई केवल बोलते हैं, तो करते कुछ नहीं है। ऐसा बोलने वाले भी खूब नहीं चाहिए और एकदम चुप रहने वाले भी नहीं चाहिए भाई। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। हाँ, जब आपकी अवस्था अच्छी रहेगी, भाई अवस्था कब अच्छी रहेगी, जब कमाई का पता रहेगा कि वाह मुझे तो राजाई मिलने वाली है। हाँ, जब एक लक्ष्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा तो लक्षण आएंगे। अब लक्ष्य ही नहीं है, बहुतों की जिंदगी लक्ष्यहीन जिंदगी है। लक्ष्यहीन जिंदगी वालों से बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप भी लक्ष्यहीन हो जाएंगे। हाँ, लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे क्या बनना है। व्यक्ति का एक जन्म का लक्ष्य नहीं है कि उसे क्या बनना है, बस खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, नाले के किनारे रह रहा है। हाँ, कहीं अपना रिक्शा चला लिए, कहीं अपना ठेला चला लिए, बस 2 वक्त की रोटी। जैसे एक चौपाया जो है कुत्ता घूम घूम के कहीं भी खा लेता है, वैसे ही मनुष्यों की हालत हो गई है। हाँ, बाबा आके देखो कितना ऊंचा लक्ष्य दिए। ऐसा ऊंचा लक्ष्य देने वाले बाबा को आप भूल जाते हैं, ये बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा देखो रोज वरदान देते हैं। आज का वरदान हम सुनते हैं, देखो, एक बाप की स्मृति से
सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जैसे एक सुहागन जो है अपने सुहाग की याद में रहती है, हाँ, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। हाँ, बहुत गहरी बात है। वो कभी विधवा नहीं बनेगा, हमेशा सधवा रहेगा। बहुत गहरी बात है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। तो सच्चे सुहाग की निशानी आज बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर बताई। बहुत गहरी बात है। किसी भी देहधारी के प्रति झुकाव नहीं हो, सदा आत्मा की स्मृति, हाँ, और संकल्प में भी किसी देहधारी की स्मृति ना हो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। हाँ, पहले अपने अंतर जगत को जांचो कि भाई तुम कैसे हो, तब फिर बोलो। हाँ, हम खुद अंदर से गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, अंदर आकर्षण चल रहा है कहीं और, अंदर में भावनाएं कुछ और हैं और हम बोल कुछ और रहे हैं, तो उसका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, मन वेस्ट है। इसलिए पहले अंतर्मुखी बनो, अंतर अपने जांचो, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। ऐसा नहीं खूब बोल रहे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।